नमस्कार, हरियाणा की बात का एक और अंक लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक का दौरा किया है। रोहतक में सीएम मनोहर लाल ने चीनी मिल भाली का निरीक्षण किया। उन्होंने मिल में मौजूद गन्ना उत्पादक किसानों से बातचीत भी की है। साथ ही मिल में चीनी बनने की प्रक्रिया को भी जाना। मुख्यमंत्री ने मिल परिसर का इस दौरान दौरा किया और उपायुक्त यशपाल और चीनी मिल की प्रबंध निदेशक मेजर गायत्री अहलावत से चीनी मिल के कामकाज के बारे में भी जानकारी ली है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में एमडीयू के कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस दौरान उनके साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यहां विवेकानंद लाइब्रेरी के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही दयानंद सेंटर फॉर वैदिक एंड यौगिक स्टडीज के भवन की भी आधारशिला रखी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के पब्लिक हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट की भी आधारशिला रखी। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वामी दयानंद आजादी की लड़ाई के बड़े सूत्रधार थे। 1857 की क्रांति के बाद देश में जोश की नई लौ स्वामी दयानंद ने ही जलाई थी। सीएम ने कहा कि प्रदेश के 65% के करीब आबादी युवा वर्ग की है और युवाओं को प्रशिक्षण देकर सरकार स्वरोजगार की ओर युवाओं को प्रेरित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद अब तक 72 कॉलेज प्रदेश में स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 31 कॉलेज महिलाओं के लिए शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार साल 2025 तक नई शिक्षा नीति को भी लागू कर देगी और इसके लिए काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा का दौरा किया है और इस दौरान हरियाणा के करनाल और सोनीपत में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अपने इस दौरे में अमित शाह ने हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की है। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रदेश सरकार को अमित शाह ने शाबाशी दी है। अमित शाह ने कहा कि तमाम विरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा पढ़ी लिखी पंचायतों का चयन आज देश में अपनी तरह का अनूठा उदाहरण हरियाणा में है। आज हरियाणा देश का संपूर्ण रूप से पढ़ी लिखी पंचायतों वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश बन गया है। अमित शाह ने इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई दी। इसी के साथ प्रदेश को धुआं मुक्त बनाने, ओडीएफ फ्री करने जैसे इनिशिएटिव के लिए भी अमित शाह ने प्रदेश सरकार की सराहना की है। अमित शाह ने हरियाणा से चावल और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात व्यवस्थित तरीके से करने और व्यापारियों का सहयोग करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित किए गए सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान का भी उद्घाटन किया। करनाल में स्थापित किया गया ये एक्सपोर्ट हाउस व्यापारियों के लिए तो बड़ी भूमिका अदा करेगा ही, साथ ही इसके शुरू होने से किसानों को भी फायदा होगा। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में राष्ट्रीय सहकारिता नीति के क्रियान्वयन और सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ से सहकारिता विभाग नई ऊंचाइयों को छुएगा। चावल निर्यात के साथ साथ हस्तकला को भी विश्व के बाजारों में बेचने के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लिए गए फैसलों को हरियाणा सरकार ने तुरंत लागू करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे आनंद है इस बात का कि अभी हमारे एक्सपोर्ट हाउस का रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले ही समाप्त हुआ है, मगर मनोहर लाल जी ने बड़े मॉल के अंदर इसके काम को चालू कर बहुत अच्छी शुरुआत की। मैं मनोहर लाल जी और हमारे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हरियाणा का ये जो नया इनिशिएटिव है कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस करनाल का शुभारंभ इतना आधुनिक मॉल के अंदर किया है। मैं जाकर देख कर आया हूं। एक्सपोर्ट करने वाले ने सिर्फ मटेरियल लेकर आना है, उसकी टेस्टिंग की व्यवस्था, उसकी ब्रांडिंग की व्यवस्था, उसका बैंक लिंकेज, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने की व्यवस्था और एक्सपोर्ट करने तक की सारी व्यवस्था ये एक्सपोर्ट हाउस करेगा। छोटे से छोटा किसान, छोटे से छोटी पैक्स अपने सदस्यों का उत्पाद यहां लेकर आ सकते। एक कंटेनर माल नहीं है तो भी चिंता नहीं करना है। माल अच्छा हो, अच्छी गुणवत्ता का हो, लेकर आप आ जाइए। यहां सबका इकट्ठा कर कंटेनर बनाकर एक्सपोर्ट हाउस एक्सपोर्ट करेगा। और मुझे आनंद है कि 650 करोड़ का एक्सपोर्ट सफलतापूर्वक ये संस्था कर चुकी है, हैफेड कर चुकी है। और मैं मनोहर जी को ये एक्सपोर्ट हाउस खोलने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। अमित शाह के दौरे को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हरियाणा सहकारिता के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा
कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत साझा डेयरी और पीएसयू निर्यात को बढ़ावा देने जैसी अनेक योजनाओं की सौगात भी राज्य के लिए कारगर साबित होगी। सीएम ने कहा कि सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में 11 सहकारी चीनी मिले हैं। किसानों को गन्ने का मूल्य 372 रुपए दिया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन के लिए 6 मिल्क प्लांट लगे हैं और अब 7वें मिल्क प्लांट का भी लोकार्पण कर दिया गया है। हरियाणा ने इस साल 2,15,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है और अगले साल 2,50,000 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लक्ष्य के मुताबिक देश को 2025 तक विदेशी मुद्रा के नाते आमदनी की आर्थिक स्थिति 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर बनाने में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जैसे आज एक सहकारिता विभाग की ओर से एक्सपोर्ट प्रमोशन को, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और ये जो केंद्र यहाँ शुरू किया गया है, ये वास्तव में एक भवन पिछले वर्षों से जो ऐसे ही बेकार पड़ा था, इसका उपयोग भी हम कर रहे हैं। और फिर आसपास के जितने निर्यातक हैं, चाहे वो पीएसयूज हैं, हमारी सरकारी सहकारी संस्थाएं हैं, इन सब के लिए ये केंद्र जो है इसका हमको उपयोग होगा। आज आदरणीय गृह मंत्री जी हमको 6 सौगातें देने वाले हैं और इन 6 सौगातों में जैसे सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन अभी आपने किया है, अब इसके बाद 5 और नई योजनाओं का आप उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसमें विशेष तौर पर जैसे एक सांझी डेयरी यानी कोऑपरेटिव तरीके से, और जो हमारे गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो लोग पशु बांध करके और दुग्ध उत्पादन का काम करना चाहते हैं, शायद व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करने में कठिनाई आएगी, तो हमने उसकी कल्पना गुजरात का जो अकोदा विलेज है, अकोदा गांव, वहां पशु छात्रावास जैसा योजना चलाई गई है। उसी पशु छात्रावास के आधार पर यहाँ एक सांझी डेयरी की कल्पना की गई है, तो वो योजना भी आज से शुरू होगी। हरियाणा सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने एक्सपोर्ट हाउस जनता को समर्पित किया और यहां विभिन्न परियोजनाओं का भी उन्होंने शुभारंभ किया है। इस एक्सपोर्ट हाउस की विधिवत शुरुआत के बाद चावल कारोबार और अन्य तरह के खाद्यान्न के निर्यात से जुड़े कार्यालय और प्रतिष्ठान संचालित किए जाएंगे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि साझा डेयरी आरंभ करके हरियाणा ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। इससे पशुपालकों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। हरियाणा के धाकड़ किसान की बदौलत आज हरियाणा दुग्ध उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। हरियाणा के किसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते देश में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हम पराली की समस्या का भी समाधान कर रहे हैं। इससे मिलों में एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। पहले 1% एथेनॉल का पेट्रोल में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब मोदी सरकार में इसका इस्तेमाल 20% तक हो गया है। इस मौके पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने भी हरियाणा में सहकारिता विभाग को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि इस एक्सपोर्ट हाउस के बनने से किसानों की स्थिति प्रदेश में और भी बेहतर करने में मदद मिलेगी। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा एफएड के जो एक्सपोर्ट हाउस का आज उद्घाटन हुआ है और उसके साथ साथ 5-6 योजनाओं का भी हुआ है। जैसे दक्षिणी हरियाणा में 5 लाख लीटर का एक मिल्क प्लांट का, एक साझा डेयरी का है, एक इंटरनेट रेडियो का है और एक पानीपत के अंदर एथेनॉल प्लांट का आज शिलान्यास किया गया है और एक 10,000 करोड़ रुपए का एक लोन की व्यवस्था भी है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज सिरसा में लोगों की शिकायतें सुनी हैं। सिरसा के पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 16 शिकायतें सुनी गई हैं। मंत्री जयप्रकाश दलाल ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को इस दौरान फटकार भी लगाई। सिरसा में 3 मामलों की जांच सिरसा विजिलेंस और स्टेट विजिलेंस को करने के आदेश इस दौरान दिए गए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया कि केंद्र के बजट की तरह ही हरियाणा का बजट भी बेमिसाल होगा। हरियाणा के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विधायकों और सभी मंत्रियों से बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। जो पेंडिंग रखा गया है उसमें 2 शिकायतों का हमने जो डिस्ट्रिक्ट की विजिलेंस है उससे जांच कराने की कही है। एक गंभीर मुद्दा हुड्डा का आया है, जिसमें कि हुड्डा की साइट पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बेच दिया गया, रजिस्ट्रियाँ भी होगी। इसमें लगता है कि मुझे अधिकारियों की मिलीभगत भी है, तो उसकी आज हमने आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज करके और जो अपराधी हैं जिन्होंने गलत काम किया है वो स्टेट विजिलेंस को भेज दें। जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
और हमारा मकसद ये है कि कोई भी जो गलत काम करता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे कोई और है, वो बच ना पाए।